प्रभु की महिमा करेंगे। हम भी मिलकर उनके साथ गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जी। थैंक यू लिंडा। सारी जहां में तेरी जैसा कोई भी नहीं है। स्तुति आराधना मैं तेरा करूंगा। प्रभु जी अपनी महिमा से इस जहां को भर दीजिएगा। जो कुछ तुमको मर्जी है वो सब कर डालिएगा। आज रात समर्पण के साथ बैठा रहेंगे। जरूर प्रभु की महिमा से हमारे घर, हमारे दिल, हमारे हर जरूरत प्रभु की महिमा में डूब जाएगा। इतना ही नहीं, प्रभु को जो कुछ करना है वो सब कुछ करने का अनुमति दिल से दीजिएगा। प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। मधुर संगीत गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए सिस्टर ने अवसर उपयुक्त किया, इसलिए धन्यवाद बोलता हूँ। इस वक्त संदीप जी आप लाइन पर हैं? हाँ, आपसे सुनने के लिए हम लोग सब चाहते हैं। 20 मिनट तक आपको टाइम है, कलाम से बात करने का अवसर है। वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। मैंने आज का वचन लिया है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20। मत्ती का सुवार्ता 28वां अध्याय 16 से 20 कलम मैं पढ़ूंगा। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, ईश्वर और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। बहुत ही फेमस पैराग्राफ है, वचन है। और मैं सोच रहा था कि इसको मैं पसंद कर रहा हूं, लेकिन इस पर काफी सारे लोगों ने संदेश दिए हुए हैं। फिर भी मैंने सोचा कि इसमें से दो बातें मुझे खास मेरे ध्यान में आई, और वो ये है कि प्रभु यीशु ने हम सबको कहा कि तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और दूसरी बात मेरे ध्यान में आई वो है प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरी बात ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो तीन, वो परमेश्वर एक है। तो कई लोग वो बात समझ नहीं सकते हैं, तो वो समझाने के लिए काफी सारे उदाहरण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे और उसके उदाहरणों के द्वारा जानेंगे कि हम जैसे क्रिश्चियन क्या विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर देखेंगे कि जहां प्रभु यीशु ने हमको कहा कि तुम जाकर, यानी कि तुम खुद जाकर प्रभु यीशु की सुवार्ता दो। प्रभु यीशु के चेलों ने खुद जाकर सुवार्ता विश्व के विभिन्न जातियों में सुनाई। ऐसा कहा जाता है कि संत थोमा भारत में आए और काफी सारे लोगों को ईसाई बनाए। ये तो बात हुई 2000 साल पुरानी, लेकिन आज भी कई लोग प्रभु यीशु के आज्ञा को मानकर अपना देश और कुटुंब छोड़कर सुवार्ता की सेवा के लिए अपना जीवन देते हैं। प्रभु उनको आशीष दे। इस वचन में प्रभु यीशु हम सबको कहते हैं कि तुम जाकर। प्रश्न ये है
कि क्या हम कहीं जाते हैं और क्या बताते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा सवाल आपने कई बार सुना है। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े प्रभु के सेवकों ने मत्ती 28 और 19 पर ये के संदेश दिए हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि उनके संदेश मेरे से कई गुना बेहतर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आज इस वचन से बोलना चाहा और वही सवाल दोहरा रहा हूं जो बड़े सेवकों ने पूछा कि क्या आपने खुद जाकर सुवार्ता की बात किसी को बताई। इस प्रश्न के जवाब में कोई कहेगा कि मेरी फैमिली को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मेरी कई जिम्मेदारियां हैं, मैं उन सबको नजरअंदाज नहीं कर सकता। चार्ल्स स्पर्जन पूछते हैं कि क्या आपको बांधे हुई जिम्मेदारी की रस्सी को पूरी लंबाई तक ले जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि क्या आप अन्य देश में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या आप आपके शहर में या आपके मोहल्ले के अंदर भी जाकर प्रभु यीशु के बारे में किसी को बता सकते हो। कई लोग कहते हैं कि हम जा नहीं सकते, लेकिन हम भेजते हैं। गो और सेंड बहुत ही पुराना स्लोगन है, खुद जाओ या किसी को भेजो। ये विचार बहुत ही उम्दा है और प्रशंसनीय भी है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं कि आप खुद ही प्रभु यीशु की सुवार्ता किसी को भी दे सकते हो, विदेशियों को भी। आपको कोई भी जिम्मेदारी से रुखसत नहीं लेनी पड़ेगी। क्या अब आप जाना चाहोगे? आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। यदि ये मुमकिन है तो मैं जरूर प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता को खुद लेकर जाऊंगा और सबको प्रभु यीशु के बारे में बताऊंगा। लेकिन क्या यह संभव है? मुझे खुशी है कि हम सभी के हृदय में परमेश्वर की सेवा करने की भावना है। आज परमेश्वर ने इंटरनेट के जरिए आपको पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। आप खुद प्रभु यीशु की सुवार्ता लोगों को सुना सकते हैं। क्या आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताओगे? क्या आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर का उपयोग करके प्रभु की सुवार्ता लोगों तक पहुंचाओगे? इस काम के लिए आपको आपकी कोई जिम्मेदारी से रुखसत नहीं लेनी पड़ेगी। आपके स्पेयर टाइम में भी आप ये काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, या फिर आपके मन में कोई नई समस्या उभर आई है? कोई सोचता होगा कि मुझे इंटरनेट के जरिए लोगों तक सुवार्ता पहुंचानी है, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये बहुत ही आसान है। ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है, लेकिन मैं आपको मदद कर सकता हूँ। इस प्रेयर लाइन के आयोजक ब्रदर साजन या पास्टर जैन या डॉक्टर अजय से मेरा फोन या ईमेल लेकर आप मेरा संपर्क कीजिए। मैं आपको सहाय करूंगा। मैं आपको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, और वो भी इंटरनेट के जरिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं इंटरनेट के द्वारा प्रभु की सुवार्ता की सेवा का कार्य 9 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे आशा है कि मैं आपको मदद जरूर कर सकता हूँ। यदि आपको परमेश्वर की राज्य की वृद्धि के लिए कार्य करना है तो सब कुछ संभव है। आप चाहे तो एक वीक में सिर्फ 1 घंटा प्रभु की सुवार्ता जहां आप चाहे उस जाति के लोगों को सुवार्ता दे सकते हैं। आप चाहे तो मुसलमान को, हिंदू को, बुद्धिस्ट को, चाहे तो जापानीज, चाइनीज, लाटिनो, जहां परमेश्वर आपको ले जाए वहां आप जा सकते हो और उस जाति के लोगों को आप प्रभु के बारे में बता सकते हो। परमेश्वर की महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन हम सबके लिए अब संभव है। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जब हम जाकर सुवार्ता देंगे तो सुनने वाला अधिक जानकारी मांगेगा। क्या हम वो जानकारी देने के लिए तैयार हैं? 20वीं कलम में प्रभु यीशु बताते हैं कि हमें उनको क्या सिखाना है। मैथ्यू 28:20, उन्हें सब बातें मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने जो कुछ सिखाया है वो सब, जो कि आज्ञाएं जो दी है वो सब सुवार्ताओं में संभाल कर लिखी गई हुई। और यूहान की सुवार्ता 20वां अध्याय 31वीं कलम में लिखा है कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रभु यीशु की सुवार्ता जीवन देने वाली गवाही है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अब जब ये संदेशा लोगों को सुनाओगे तो वह खुश हो जाएंगे और पूछेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है वो खुद परमेश्वर है? क्या पिता भी परमेश्वर है? क्या पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है? क्या तुम 3 परमेश्वरों की बात कर रहे हो? वो 19वीं कलम को भी बता सकते हैं कि जहां लिखा है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या ये 3 परमेश्वर है? बहुत ही कॉमन सवाल है। और जो कोई आदमी आपकी बात सुन रहा है वो बहुत सहजता से ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 परमेश्वर है? ऐसे तो ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता है और कई सदियों से ईसाई विद्वान उसका उत्तर देते आए हुए हैं, लेकिन काफी सारे लोग ये समझ नहीं सकते हैं ये परमेश्वर एक ही है। इस बात को इसीलिए एक मिस्ट्री कहा गया है, एक रहस्य कहा गया है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही आपको इस बात का यकीन दिला सकता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। ये दलील, ये तर्क विश्वासी ईसाई लोग बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग ये बात नहीं स्वीकारते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो उनको बताने के लिए हमको कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं, कुछ बात आसान करके बतानी पड़ती है। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब आप खुद जाकर किसी को सुवार्ता दोगे और उसने पूछ लिया कि क्या तुम 3 परमेश्वरों को मानते हो, तो आपके पास योग्य जवाब होना चाहिए। पीतर के पहले पत्र 3 अध्याय और 15वीं कलम। पहला पीतर 3 अध्याय और 15वीं कलम मुझे ढूंढनी पड़ेगी, 1 मिनट। यहाँ है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पितर हमको बताते हैं कि हम जो आशा के बारे में बता रहे हैं, हम जो विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में जब बताते हैं और कोई उसके बारे में प्रश्न पूछता है तो हमको उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब कोई प्रश्न पूछता है कि क्या पिता, पुत्र और परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तीनों 3 परमेश्वर है या 3 परमेश्वर है, क्या बात है, तो उसके लिए हमको उदाहरण देने से बात थोड़ी सहज हो जाती है। कई लोग अंडे का उदाहरण देते हैं और ये समझाते हैं कि जैसे अंडे का छिलका जो बाहर का भाग है, अंदर का, उसके अंदर जो सफेद हिस्सा और अंदर पीला हिस्सा, भले ही 3 दिखते हो लेकिन वह एक ही अंडा है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो एक ही है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उपस्थित हो जाता है कि अंडे का छिलका और मानव के अंदर का पीला भाग क्या एक तत्व है? क्या दोनों सेम है? वो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एक है और उसके बारे में उदाहरण ढूंढ रहे हैं, इसमें ये उदाहरण फिट नहीं हो रहा है। अब गलती से आपने ये उदाहरण किसी दूसरे को दे दिया तो बाद में आपको आपके शब्द बदलने पड़ते हैं, तो यहाँ थोड़ी गलती हो जाती है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम किसी को बताते हैं तो हमारे पास सच्ची बात हो, हम सच्चाई जानते हो। जब हम हमारे विश्वास में इधर उधर हो तो हम किसी को बता नहीं सकते। जैसे अंडे के मामले में आगे देखते हैं तो अंडे में क्या होता है कि छिलका और सफेद और येलो वो 3 मिलकर वो एक अंडा बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो 3 मिलकर परमेश्वर नहीं बनाते, वो तीनों ही परमेश्वर है। तो ये जो उदाहरण है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता है लेकिन इतना वो असरकारक नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि जब आप इंटरनेट पर किसी के पास जाएंगे
और किसी को भी बताएंगे। और इंटरनेट नहीं, ऐसे आम आदमी किसी से भी आप बात करते, खासकर से मुस्लिम लोगों के साथ जब आप बात करेंगे तो वो लोग आपको ये सवाल जरूर पूछेंगे। तो इसी के लिए हम उनको बताएं, उसके पहले हम अपने आप को खुद तैयार कर लें, तो उसमें हम सबका अच्छा होता है। तो कई लोग ऐसा दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, कई लोग मोमबत्ती का उदाहरण देते हैं, कोई सूरज का भी उदाहरण देता है, मोरल सेम ही है। जैसे कि जो मोमबत्ती फ्लेम या मोमबत्ती, उसका प्रकाश और उसकी गर्मी, सूरज लिख दीजिए तो सूरज, उसकी रोशनी और उसकी गर्मी, ये तीन है, लेकिन वो तीन एक है। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं तो सूरज का जो प्रकाश की किरणें हैं वो सूरज नहीं है, जो गर्मी है वो प्रकाश नहीं है। लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब एक ही तत्व है, एक ही परमेश्वर का तत्व है, इसी कारण वो एक है। तो हमको ऐसा कोई उदाहरण ढूंढना पड़ता है कि जो ये बात बताए कि तीनों तीन जो हमको तीन अलग दिखते हैं, उनके अंदर जो तत्व है, जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एसेंस, तो जो एसेंस है वो एक ही है। और जब एसेंस एक है तो वो जो उनके पास वो जो परमेश्वर का तत्व है हर एक के अंदर, तो वो परमेश्वर ही हो जाते हैं। तो एक ही परमेश्वर होता है। अभी उदाहरण के बारे में ऐसा है कि वो उदाहरण है, इसीलिए उसको उदाहरण कहे गए हुए हैं। वो जो वास्तविक चीज जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो हायर कंसेप्ट होता है, जो ऊपर जो थोड़ी कठिन समझने में कठिन जो बात होती है, उसको आसान करने में मदद करता है। तो उदाहरण से हमको, उदाहरण का क्या कहते हैं, जो अंग्रेजी में डिसेक्शन कहते हैं, ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन उससे हमको कुछ हायर जो कंसेप्ट होता है उसको हमको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे थोड़े उदाहरण मिले जो ऐसा दिखाते हैं कि विविध चीजों को जो थोड़ा एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन जब हम उसके बारे में अंदर से देखते हैं तो वो एक ही तत्व से बने हुए हैं और उसके कारण वो एक ही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो यही एक ही है। एक पहला छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि हम समुद्र के किनारे पर जाते हैं और जैसे नजर डालते हैं बाहर की तरफ, तो हम समुद्र को देखते हैं और उसके अंदर उठने वाली लहर को देखते हैं। तो हम देखते हैं, अरे वाह ये समुद्र है, तो हम एक्चुअली जो देख रहे हैं वो लहरें देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं समुद्र देख रहे हैं। अब फिर मानो कि आप समुद्र नजदीक पहुंच गए और एक बड़ी सी लहर आकर आपको भिगा देती है, तो हम कहते हैं कि ये लहर ने हमको भिगा दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि समुद्र ने हमको भिगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि लहर अलग चीज है और समुद्र अलग चीज है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि कहाँ समुद्र खत्म हुआ और कहाँ लहर शुरू हुई, या कोई ऐसा नहीं कहता कि लहर यहां तक है, अब ये खत्म हो गई और यहाँ से समुद्र शुरू हुआ। समुद्र और लहर दोनों एक ही चीज है, क्योंकि अंदर जो पानी आप देखते हो वो एक ही है। जो समुद्र में है वही लहर में, जो हम देखते हैं वो जिसको हम समुद्र कहते हैं वही लहर है, और जो लहर है वही समुद्र है। तो ऐसा जैसे पवित्र, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हम मानव स्वरूप में देखते हैं और फिर वो परमेश्वर को हम देखते हैं, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ऐसे दो लगते हैं, एक आदमी है और एक परमेश्वर है, तो कैसे एक हो सकते? तो यहाँ जो आदमी जो हम कनेक्ट करते हैं तो वो हम उसको कह सकते हैं वो एक लहर जैसा भाग है, और जो परमेश्वर है वो समुद्र जैसा है। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, कि दोनों है तो एक, लेकिन हम हमारी जो लिमिटेड सेंसेस है, हमारी जो समझ सकते जो कम है, उससे हम देखते, उसके कारण हम उसमें दो भाग करते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। ऐसा ही एक उदाहरण मैंने, दूसरा एक उदाहरण है कि हवा का उदाहरण। तो जैसे अंग्रेजी हवा, दूसरा है पवन, तीसरा एक लहर, यानी एयर, विंड एंड ब्रीज। अब अंग्रेजी में तो बहुत वो तीन अलग अलग शब्द मिल जाते हैं, तो उससे हमको ख्याल आता है कि विंड लिटिल बिट डिफरेंट देन ब्रीज। जो लहर, हवा का मुंह, थोड़ा सा लहर, हल्की लहर आती है वो अलग होती है, थोड़ा पवन जोर से आता है तो वो हवा अलग है, और हवा जो हम सांस लेते हैं वो तीन अलग है। तो हमारे सामने तीन चीज अलग हो जाती है, तीन डिस्टिंक्ट चीजें हैं, एक हवा एयर, पवन विंड, और लहर ब्रीज। तो तीन है, लेकिन हम जब उसके अंदर जाकर देखते हैं, जो पवन है वो हवा ही है, जो लहर है वो भी हवा ही है। ऐसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अंदर देखते हैं
जो पुत्र है वो परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर ही है। तो हम देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो ऐसे दिखते तीन है लेकिन वो है तो एक ही। हमारी दृष्टि जो है वो कम पड़ती है, हमारी सोच, हमारी समझ इतनी नहीं है कि हम उसको बराबर समझ सके। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की बात है, वो तीनों परमेश्वर का एक तत्व होने के कारण वो एक है। ये विषय बहुत गहन है और हमने ये थोड़े वक्त में उसके उदाहरण द्वारा हमने देखा कि परमेश्वर जो एक तत्व में है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ये कहना गलत होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के भाग है, पार्ट्स। कई बार कई लोग कहते हैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट आर पार्ट ऑफ गॉड। दे आर नॉट पार्ट, दे आर गॉड। वही, वो खुद ही परमेश्वर है। तो ये बात जब हम किसी और को बताएं तो ये हमको बहुत ही जरूरी है कि हम उसको बराबर समझकर और उसको बताएं। जैसे ये ट्रिनिटी का मामला है, बहुत ही गहन है, समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। और परमेश्वर वो हमारे मानव समझ से परे है, हम उसको अपने दिमाग से कभी नहीं समझ सकते। मानव अपना कितना भी ज्ञान बढ़ाए, विज्ञान कितना भी आगे बढ़े, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं समझ सकते। इसीलिए ऐसी ही बातों को रहस्य कहा गया है, क्योंकि ये बातें सब सपने तभी आती है जब परमेश्वर हमको वो समझाता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करके परमेश्वर को विनती करनी चाहिए कि जब भी हम उसके बारे में किसी और को बताएं तब हमारे पास उसके बारे में पूरी समझन हो। और ये समझ हमको तब मिलती है जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कलोसी के पत्र में लिखा गया है कि इन हिम ड्वेलथ गॉड बॉडीली, कि प्रभु यीशु के अंदर परमेश्वर मानव स्वरूप में परमेश्वर में आए हुए हैं। जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर को के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु को जानना बिल्कुल आवश्यक है। यदि आप तैयार हो कि आप प्रभु यीशु के बारे में और जानेंगे और दूसरे को बताने के लिए आप तैयार हो, तो आपको परमेश्वर जरूर सहाय करेगा। और प्रभु यीशु ने जो ग्रेट कमीशन का जो आज्ञा दी है, उसके अंदर हम हिस्सेदारी ले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और उसकी राज्य की बुद्धि के महान कार्य में उपयोगी करे। आमीन। थैंक यू संदीप जी, बहुत अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा संदीप जी ये कोशिश कर रहा था कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर से हम पहचान पाए, समझ पाए। एक चीज बहुत अच्छा लगा, संदीप जी ने बताया कि अगर आप जानना चाहे तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, वो जरूर अपने आप को आप पर रिवील करेगा। कितना खूबसूरत बात है। कलाम ये नहीं चाहता, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अंधविश्वास करें, नहीं। कलाम बोलता है कि चक्कर देखो मैं कितना मीठा हूं। अपने अनुभव के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकता है। अगर हम जानना चाहे तो जरूर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। कलाम ऐसा हमें सिखाता है। जब थॉमस ने ये बोला, जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में जो कीला का निशानी है वो नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। देखो बेटा, तुम्हारा आग्रह जैसा है वैसा ही मैं तुम्हारा सामने हूं। जरूर आप चाहेगा तो यीशु मसीह को जान पाएगा। और संदीप जी ने ये भी बताया कि अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग सब आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और एक बात उन्होंने ये याद दिलाया, जब कभी भी किसी से बोलता है तो अच्छी तरह समझकर, जानकर उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताइएगा, अच्छी तरह गाइड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया और उसको भी कंफ्यूज कर दिया, नहीं। प्रभु हमें इतना समझ दे, इतना
विजडम दे कि इस आत्मिक प्रभु के बारे में अथवा इस आत्मिक विषयों के बारे में हम प्रभु से विजडम प्राप्त कर अच्छी तरह लोगों को बता पाए। हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के जुडिशरी, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेषकर 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के जो भी चर्चेस है उस चर्चेस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पे प्रभु से हमारे इस प्रेयर लाइन में आने वाले हमारे रमना साहब को और उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार याद करते हैं, आपकी महिमा के लिए, आपके प्रचार के लिए हम सबको आप ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त कीजिएगा परमेश्वर। हर छोटी बड़ी बातों को आपके हाथों में फिर से एक बार समर्पित करता है। हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। आमीन। जिस तरह आप लाइन पर है तो अनाउंसमेंट कर लीजिए। Thank you, Pastor Jain, for leading the Hindi prayer line, and thank God, परमेश्वर ने आज रात को भी हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब स्पेशल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। थैंक यू सिस्टर लिंडा ऑल्सो, एंड थैंक यू ब्रदर संदीप। एंड परमेश्वर संदीप भाई के द्वारा जो वो कार्य कर रहे, पर संदीप भाई आपने बोला कि आप ट्रेनिंग देंगे। हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत है। इंटरनेट के द्वारा आप कैसे प्रभु का समाचार दूसरे कंट्री में लगाते हैं, तो हम आपके ट्रेनिंग के चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। करता हूँ तेरा शुक्रिया।